हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुल्स विज़न में। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक क्लर्क की फैसिलिटीज़, सैलरीज़ और स्कोप क्या है। क्योंकि बहुत से लोग जो स्टेट बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं उनको यह पता नहीं होता है कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है, इसमें क्या स्कोप है और आगे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको इसमें प्राप्त होती हैं। तो इनिशियली दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं उनको सबसे पहले बेसिक पे का कॉन्सेप्ट होता है, आपको उसी के ऊपर बाकी सारे भत्ते दिए जाते हैं। तो स्टेट बैंक क्लर्क की जो बेसिक पे है वो है आपकी 11,765 रुपये अभी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये रिवीजन के अंडर है। जैसे ही नेक्स्ट बाइपर्टाइट सेटलमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी पे रिविजन्स होती हैं, वैसे बैंक में अपनी तरह से हर 5 साल के बाद पे रिविजन्स होती हैं, जो 2017 में ड्यू थी लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो जल्द ही उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, तो आपकी बेसिक पे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो अभी बेसिक पे है 11,765 रुपये। उस पे आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है और यह डिसाइड किया जाता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। ये आपको हर 3 महीने के बाद प्राप्त होता है, जिससे कि आपकी सैलरी हर 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है। अभी ये हमारे पास 52% है, लेकिन हर 3 महीने के बाद मैंने आपको जैसे बताया कि ये रिवाइज़ होता रहता है, जिसको कि आप IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको 6,117 रुपये के अराउंड होते हैं। उसके बाद आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 7 to 9% के बीच में लाई करता है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपको टोटल अराउंड 18,705 रुपीज़ सैलरी बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी नेक्स्ट बाइपर्टाइट सेटलमेंट ड्यू है, तो उसमें आपकी सैलरी मिनिमम जो है वो 3,000 आप इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी 20 से 21,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। उसके बाद कुछ डिडक्शंस होती हैं जिसको कि आप NPS और PF बोल सकते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स में कन्फ्यूज़न है कि NPS होना चाहिए या PF होना चाहिए। सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अभी NPS में मूव कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ स्टेट बैंक है जो आपको PF भी देता है और NPS भी देता है। इसका मतलब है कि आपकी बेसिक प्लस DA का 10% डिडक्ट होता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका बैंक भी करता है और NPS में गवर्नमेंट भी करती है। तो आपको पेंशन भी मिलेगी, उसका प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा और स्टेट बैंक की तरफ से भी अपना प्रोविडेंट फंड मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी पे रिवीजन के बाद 21,000 सैलरी हो गई। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी सैलरी को बैंक में बढ़ाना चाहते हैं तो बैंक में 2 अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि JAIIB और CAIIB हैं, जिनको कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये है जूनियर एसोसिएट इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड सर्टिफाइड एसोसिएट इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग। आप हर 6 मंथ्स के बाद इनको क्वालिफाई कर सकते हो। इट मीन्स कि विद इन एन ईयर आप इनको क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे ही आप इन एग्ज़ाम्स को पास करते हो तो आपको JIB पास करने के बाद 1 इंक्रीमेंट और CIB पास करने के बाद 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये 1 साल की ड्यूरेशन में होगा, तो 1 साल के बाद वैसे भी आपका 1 इंक्रीमेंट लगना है, तो 4 इंक्रीमेंट आप 1 साल में ले सकते हैं। 4 इंक्रीमेंट ये हो गए, प्लस आपकी पे रिवीजन है, तो आपकी सैलरी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आप 25,000 के अराउंड पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक क्लर्क में और कौन कौन की सी सुविधाएं दी जाती हैं। तो और सुविधाओं की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको LFC, LTC और मेडिकल की सेवाएं दी जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ स्टेट बैंक में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ में स्टेट बैंक सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों को 100% कवर देता है। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब हैं जहाँ पे आपको 100% कवर नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक की मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों को 100% कवर दिया जाता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना एक्सपेंडिचर आपके ऊपर आ सकता है, वो सारा रिम्बर्स किया जाएगा। और मैक्सिमम प्लेसेस में स्टेट बैंक के टाई-अप्स हैं, जैसे कि फोर्टिस के साथ, अच्छे हॉस्पिटल के साथ, जो कि कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं और आपको खुद से पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आप पैसे खर्च रहे हैं तो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। हालांकि कोई बड़ी डिजीज़ है, कोई बड़ा ऑपरेशन है जिसको आपने बाद में करवाना है, तो आप अपने बड़े ऑफिसर से उसको सैंक्शन करवा सकते हैं, आपको प्रीवियसली भी अमाउंट मिल जाएगा। तो स्टेट बैंक की मेडिकल सेवाएं बहुत ही अच्छी हैं, जिससे भी ये इस जॉब को बहुत अच्छा बनाते हैं। उसके बाद आता है आपका एलएफसी और एलटीसी। मैं आपको बताऊं कि ये क्या चीज़ें हैं। एलटीसी है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। आप हर 2 साल में एक बार अपने घर जा सकते हैं, जिसके लिए स्टेट बैंक आपको पूरा पूरा पैसा देगा। इट मीन्स कि आप किसी मोड ऑफ ट्रैवल के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके यात्रा का खर्चा आपको स्टेट बैंक अपनी तरफ से रियम्बर्स कर देगा। और दूसरा आता है आपका एलएफसी। तो इसमें क्या है कि आप अपनी फैमिली और जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके साथ एक टूर कर सकते हो इंडिया में, और उस टूर का होटल का खर्चा प्लस जो आपने टिकट्स बुक करने में खर्चा लिया है वो आपको स्टेट बैंक रियम्बर्स कर देता है। अब आती है कि आपको लीव्स कौन कौन सी मिलेंगी। तो जहाँ तक लीव्स की बात है तो एक आती है आपकी कैजुअल लीव, दूसरी होती है आपकी प्रिविलेज्ड लीव, और तीसरी होती है आपको मेडिकल लीव, जो जनरली स्टेट बैंक ज्वाइन करने के बाद आपको दी जाती हैं। कैजुअल लीव 12 दिन की होती है जो कि आप अवेल कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम 4 एट अ टाइम अवेल की जा सकती हैं। इसके लिए आपको कोई प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इस लीव को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आप अवेल कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म। बट दूसरे केसेस में, दूसरी लीव्स के केसेस में आपको प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड रहता है। दूसरी लीव आती है आपकी पीएल, जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड लीव। ये लीव आपको हर 11 डेज़ की वर्क के बाद एक सैंक्शन की जाती है, जो कि साल में अराउंड 30 पड़ती हैं, बिकॉज इसमें छुट्टियां कंसीडर नहीं होती हैं। जो वर्किंग डेज़ है उसके ऊपर ये मिलती है, तो आपको ये 30 to 31 डेज़ होती है। ये बहुत ही अच्छी लीव है, बिकॉज जब भी 4 के ब्लॉक के ज़्यादा आपको लीव्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको पीएल लेनी पड़ती है। प्लस मैंने आपको बताया कि आप एलटीसी फैसिलिटी और एलएफसी फैसिलिटी जो 2 से 4 साल के ब्लॉक के अंदर होती है, उसमें 30 लीव्स को एनकैश कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आपने लीव्स इकट्ठी करी हैं तो आप 30 लीव्स को एनकैश कर सकते हो वहाँ जाने के लिए उस टूर के दौरान, और आपको अपनी सैलरी के बराबर सैलरी मिल जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर वो स्टेट बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप ट्रैवल करें, तो साथ में ये फैसिलिटी भी दे रहा है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा उस टाइम पे कैसे मिल जाए। उसके बाद क्लर्क्स जो होते हैं वो सभी फैसिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल होते हैं, चाहे वो लोन की फैसिलिटी हो या हाउस रेंट अलाउंस की फैसिलिटी हो। वो जनरली जैसे ही आप 5 साल की सर्विस को कंप्लीट करेंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे होम लोन और कार लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। और साथ में स्टेट बैंक में हर साल आप एक फेस्टिवल अलाउंस ले सकते हो। फेस्टिवल लोन जो है ये अलाउंस ही कंसीडर करते हैं बेसिकली। फेस्टिवल लोन में आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे एक सैलरी के बराबर सैलरी मिल जाती है। जैसे कि आप जनवरी में आपकी सैलरी 25,000 है, आप 25,000 रुपये डायरेक्टली अपनी एनकैश कर सकते हैं, और फिर आपके अकाउंट से 2500 रुपीज़ कटता जाएगा, जो कि 10 मंथ्स में रिकवर हो जाएगा। उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि अगर अभी भी आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक की जॉब 10 to 5 की जॉब है। इसमें आपको कोई फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, बिकॉज़ आप लोग लेबर लॉज के अंडर गवर्न होते हो। तो लेबर लॉज में आपको इससे ज़्यादा कोई काम करवा नहीं सकता है, तो आपको 10 to 5 ही काम करना होता है। जनरली आपके ऊपर प्रेशर कम रहता है, आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं दिया जाता है। दोस्तों जो स्टेट बैंक क्लर्क की जॉब है वो 10 to 5 की जॉब है, जिसमें कि आपको 10 to 5 ही काम करना पड़ता है जनरली, बिकॉज आप लेबर लॉज के अंडर गवर्न होते हो, तो आपको इससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं जनरली। उसके बाद आप लेस प्रेशर में रहते हो, बिकॉज आप एक असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, तो आपको डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, आप एक ऑफिसर को असिस्ट करते हो। उसके बाद आप बेटर जॉब और फैमिली बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, तो जिससे कि आपकी खुशी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है आपका कि बैंक में होम पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल रहती है, बट आप एक क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको आराम से होम पोस्टिंग मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है कि
आपको हर 3 साल के बाद ऑफिसर बनने के चांसेस मिलेंगे, तो आप ऑफिसर बन सकते हैं। बिकॉज़ 3 साल के बाद एग्ज़ाम होता है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने GAIB और CIIB एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप डायरेक्ट ऑफिसर बन जाते हो, जिनको ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो डायरेक्टली आपका PO वाला चैनल स्टार्ट हो जाता है, फिर आप ऑफिसर बन जाते हो। तो जो कोई भी सोच रहा है कि मुझे डायरेक्ट PO ही बनना है, मैं क्लर्क नहीं बनना चाहता हूँ, उनके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे आएँ, अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और उसके बाद वो PO बन जाएँ, बिकॉज़ उनकी सीनियोरिटी भी वहाँ से काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है और आपको NOC भी आसान से मिल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जाना चाहते हो, तो आप बैंक छोड़ के भी आगे जा सकते हो। प्लस आप एक्सपीरियंस्ड काउंट होंगे। लेकिन ये भी एक बहुत बहुत ही अच्छा करियर है, इसमें आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। आप यहाँ रहना चाहते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए।